दोस्तों, आपने एक फिल्मी डायलॉग तो सुना ही होगा कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी इंसान का एक पंच 148 किलो का भी हो सकता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में नाम और रुतबा हासिल कर लेते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, लेकिन उनकी मौत के कई सालों के बाद भी उनको याद किया जाता है। एक ऐसी ही महान शख्सियत थे ब्रूस ली, जिन्हें पूरी दुनिया में बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही ब्रूस ली के टैलेंट के ऐसे किस्से भी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रूस ली की तेजी आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज थी। उनकी किक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शूट को 34 फ्रेम धीरे करना पड़ता था ताकि दर्शकों को यह महसूस न हो कि ये नकली एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इतनी आसानी से किक मारना मुमकिन नहीं था। उनकी तेजी का उस वक्त अंदाजा लगाया गया जब 1962 में ब्रूस ली ने एक फाइट के दौरान अपने विपक्षी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 पंच और एक किक जड़ दिए। ये कारनामा ब्रूस ली ने महज 11 सेकंड के अंदर कर दिखाया था। ली इतने तेज थे कि उन्हें 3 फुट से हमला करने में 0.05 सेकंड लगते थे। वहीं वे 2 उंगलियों से पुश अप कर लिया करते थे। किसी के लिए ये कारनामा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक ब्रूस ली ही है जो स्टील की कोका कोला की कैन में एक छेद कर दिया करते थे। आपको बता दें कि उस समय ये कैन आज के एल्यूमिनियम कैन से अधिक मोटे स्टील से बनती थी। ब्रूस ली का स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें थी। दुनिया में बहुत से लोग ब्रूस ली को एक महान फिलोसोफर भी कहते हैं। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो वाले पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो का पंचिंग बैग इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि हल्के पंचिंग बैग उनके पंचेस को सहन नहीं कर पाते थे। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की माँ जर्मन थी, इसलिए ब्रूस ली को हाफ जर्मन भी कहा जाता है। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हुई चुएन था, जो एक ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। उनकी माता ग्रेस हो हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर कुल 4 भाई बहन थे। ब्रूस ली का परिवार जल्दी ही अमेरिका से वापस हांगकांग आ गया, क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक आर्टिस्ट थे तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी जान पहचान थी। इसी वजह से 6 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत कम समय में ही ब्रूस ली ने एक के बाद एक 20 फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली जब छोटे थे तो काफी कमजोर हुआ करते थे और वो एक ऐसी जगह पर रहा करते थे जहां पर गली के बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे और अक्सर उन्हें मारा पीटा भी करते थे, जिससे परेशान होकर ब्रूस ली के पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वे इतने माहिर हो गए कि जो बच्चे उन्हें पहले परेशान किया करते थे, उन्होंने उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने आईपी मैन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ विंग चुन की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी थी। आईपी मैन को ब्रूस ली अपना असली गुरु मानते थे। इसके अलावा ब्रूस ली भारतीय गामा पहलवान से भी काफी प्रभावित थे। वैसे ली बॉक्सर मोहम्मद अली के भी फैन थे और उनका सपना था उनके साथ एक बार फाइट करें। जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट में परफेक्ट हो चुके थे तो आसपास के लड़कों को वे धूल चटा दिया करते थे। फिर उनके घर पर काफी शिकायतें आने लग गई थी। एक बार तो पुलिस भी उनके घर पहुंच गई थी। इसके बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया और ब्रूस ली से कहा कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो। ब्रूस ली ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई में तो उनका मन लगता ही नहीं था। इसलिए वे कॉलेज के अन्य बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे और उससे पैसे कमाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा कैडवेल से होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लिंडा और ब्रूस ली सन 1964 में शादी कर लेते हैं। दोनों के बाद में 2 बच्चे भी होते हैं। बेटी का नाम शनन और बेटे का नाम ब्रेंडन होता है। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे। ब्रूस ली को पानी से काफी डर लगता था, इसलिए उन्होंने लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं सीखी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच 148 किलोग्राम की फोर्स जनरेट करने में सक्षम था। अब ब्रूस ली का पंच इतना घातक होगा, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यदि कोई गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रूस ली अपने पंच से वार करते हैं तो ऐसे में ब्रूस ली का पंच व्यक्ति को ज्यादा गहरा घाव पहुंचाएगा। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि यदि वे किसी पर मात्र 3 इंच की दूरी से हमला करते थे तो वो 9 से 10 फीट की दूरी पर जाकर गिरता था और अपनी फुल पावर से तो वे 20 मीटर दूर तक व्यक्ति को फेंकने की क्षमता रखते थे। एक 5 फुट और 8 इंच वाले हाइट और 60 से 62 किलो के व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे आई, इस बात से हर कोई हैरान हो जाता था। जैकी चैन भी ब्रूस ली से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ब्रूस ली एक डांसर भी थे। 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। बताया जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे। वे एक बार में 1500 पुश अप मार लिया करते थे। उनकी 2 फिंगर पुशअप्स को देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते थे। वाशिंगटन में ब्रूस ली ने जुनफेन जुंगफू नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला था, जहां वे मार्शल आर्ट के अलावा अपने बनाए हुए ट्रिक्स और एक्शन भी सिखाया करते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में ब्रूस ली को अब एक बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन हॉलीवुड में अभी उनके नाम का डंका बजना बाकी था। सन 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। ये सीरियल काफी हिट भी हुआ, लेकिन ब्रूस ली का असली फिल्म कैरियर 1969 में शुरू हुआ था। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया और लोगों को वे काफी पसंद भी आई, लेकिन उन्हें असली पहचान 1972 में आई फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन से मिली थी। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। वे अब एक स्टार होने के साथ साथ निर्देशक, राइटर और कोरियोग्राफर भी बन गए थे। 10 मई 1973 को ब्रूस ली अपनी पहली फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे, तभी अचानक बुरी तरह से गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही हांगकांग के बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि उन्हें सेरेब्रल एडिमा नाम की बीमारी है। कुछ दिन में उस बीमारी का उपचार करा के ब्रूस ली वापस आ गए और पुनः अपने काम में लग गए। वे अपने अगली फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे। इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड फिल्म के स्टार जॉर्ज लेजेंडवी के साथ काम करने की योजना बना रहे थे और स्क्रिप्ट की चर्चा के दौरान ही दोनों के बीच मीटिंग भी फिक्स हो गई थी। लेकिन 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके शरीर में दर्द होने लगा। दर्द से निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर ली और आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली इसके बाद कभी उठेंगे ही नहीं। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुई है, जिसकी वजह से उनके दिमाग का साइज बढ़ गया था। एक स्टडी से यह भी पता चला है कि ब्रूस ली हशीश बहुत अधिक लिया करते थे। ये एक प्रकार की ड्रग्स होती है जो पहले के समय में लीगल हुआ करती थी। कुछ डॉक्टर्स का कहना यह है कि हशीश और पेन किलर के रिएक्शन के कारण ही ब्रूस ली की मौत हुई थी। इसके अलावा ब्रूस ली ने अपने पसीने की ग्रंथियों की सर्जरी कराई थी, जिससे कि उन्हें पसीना न आए, जबकि पसीना हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिन कंपोनेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये बॉडी से बाहर ना निकले तो ये जानलेवा हो सकता है। इन सब के साथ ही एक थ्योरी यह भी है कि ब्रूस ली और उनके परिवार पर किसी ने जादू टोना कर रखा था। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ब्रूस ली के बेटे की मौत 1964 में मात्र 28 साल की उम्र में ही हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद उनकी गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन ब्रूस ली जैसी कई फिल्में रिलीज हुई। इसके अलावा उनके नाम का इस्तेमाल करके कई डुप्लीकेट फिल्में भी बनाई गई, जिसके जरिए फिल्म मेकर्स ने काफी मोटी कमाई की। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग की सरकार ने जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली ने बाद में उनके जीवन पर आधारित एक किताब लिखी थी, जिसका टाइटल उन्होंने ब्रूस ली द मैन ओनली आई न्यू रखा था। टाइम्स मैगजीन द्वारा ब्रूस ली को 20वीं शताब्दी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भी शामिल किया गया था। साल 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली की एक प्रतिमा भी लगाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली के जीवन की पूरी कहानी कि कैसे एक दिग्गज का जन्म हुआ और कैसे अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर बड़े मुकाम को प्राप्त कर महज 32 साल की युवा उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहकर चला गया।
आज भी मार्शल आर्ट सीखने वाले युवा ब्रूस ली को ही अपना आदर्श मानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ब्रूस ली के जीवन की कौन कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।